बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की प्रॉब्लम को हम सब लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि अकाउंट किसे कहते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं इनके बारे में वन बाय वन करके हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये उसी वीडियो का बेसिकली सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ये बीकॉम पार्ट 1 में जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसका बेसिकली ये चैप्टर है और आईकॉम वालों का भी चैप्टर है ये। और जो लोग अकाउंट्स की बेसिक्स को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी करामत साबित हो सकती है। तो चले आए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम में जिन को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है इट्स मींस ये कैश की ट्रांजैक्शंस होगी। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस को मैंने रेड कलर में किया होगा इट्स मींस ये अकाउंट्स पेबल्स की ट्रांजैक्शंस होगी, यानी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होगी। प्रॉब्लम इस तरह से कि इसमें कुछ इस तरह से बताना है कि सिर्फ ये कौन कौन सी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं और कौन कौन सी हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर 1 हमारा पॉइंट है पेड सैलरी रुपीज़ 30,000 रुपीज़। हमने सैलरीज अदा की है 30,000 रुपये की, यानी कैश की ट्रांजैक्शंस है। मैंने ग्रीन में की हुई है, ये कैश की ट्रांजैक्शन है हमारी। सेकेंड हमारा पॉइंट है रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज़ 15,000 रुपीज़, यानी मिस्टर ए से हमें 15,000 रुपये रिसीव हुए, कैश की ट्रांजैक्शन कहलाती है हमारी। नंबर 3 हमारा पॉइंट है पेड रेंट ऑब्लिक ड्यूटीज़ ऑब्लिक यूटिलिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 5,000 रुपीज़, यानी अगर पेड रेंट आ जाए या ड्यूटीज़ का वर्ड आ जाए या यूटिलिटीज़ का वर्ड आ जाए या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का वर्ड आ जाए, यानी कि कोई भी अमाउंट आ जाए, इसका मतलब होता है ये कैश की ट्रांजैक्शन है। मतलब ये अगर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए या पेड यूटिलिटी बिल्स रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए या पेड ड्यूटीज़ रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए या पेड टैक्सेस रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए, ये सारी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस कहलाती है। इन सब की मैंने एक ही समरी बना के आपको समझा दिया है ताकि आप इजी समझ सकें। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर लिखा हुआ आ जाए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर ये लिखा हुआ आ जाए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 5,000 रुपीज़, अमाउंट कुछ भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। या पेड टैक्सेस रुपीज़ 5,000 रुपीज़ या 6,000 रुपीज़, इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है। या पेड सैलरीज या पेड एक्सपेंस रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए, इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन होती है, यानी पेड के माने होते हैं अदा करने के। फोर्थ हमारा पॉइंट है पेड रेंट बाय चेक रुपीज़ 6,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे चेक का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पेमेंट जो हुई है चेक के ज़रिए हुई है। देखिए पेमेंट जो हमारी होती है दो तरीके से हो रही होती है, कैश के ज़रिए हो रही होती है या फिर चेक के ज़रिए हो रही होती है। यहाँ पे पेमेंट जो है हमारी वो चेक के ज़रिए हो रही है। मैंने इस पॉइंट को ग्रीन कलर में किया हुआ है, इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। 5th हमारा पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी रुपीज़ 50,000 रुपीज़, यानी अशिया हमने मिस्टर सी को बेची 50,000 रुपये की। देखिए किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी का नाम लिखा हुआ आ जाए, किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ जाए या किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ जाए, इट्स मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ जाए या किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ जाए या ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ जाए, तो इट्स मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। इसको हम एज अ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे।
गुड्स के माने अशिया के होते हैं। अगर यहाँ पे मर्चेंडाइज भी लिखा हुआ आ जाए तो एक ही बात होती है तकरीबन। 6वां पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम दानिश ब्रदर्स ₹40,000, यानी कि हमने दानिश ब्रदर्स से अशिया ख़रीदी है 40,000 रुपये की। मैंने कहा था अगर किसी ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हुआ आ जाए किसी कंपनी का या किसी पर्सन का तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस कहलाती है हमारी। इसको हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। रेड कलर में किया हुआ है क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है हमारी, ठीक है। देखिए इसी तरह से मिलता जुलता 7वां पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम दानिश ब्रदर्स इन कैश ₹5,000। देखिए यहाँ पे इन कैश लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बता दिया गया है जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है यहाँ पे वो कैश में हुई है, यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन है। ग्रीन में क्या हुआ है कैश की ट्रांजैक्शन है हमारी ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिविडेंड एक्रूड ₹9,000, यानी कि डिविडेंड हमने जमा करवाया है ₹9,000, कैश की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मैं डिविडेंड के बारे में मुख्तसर बताता चलूँ। डिविडेंड वो होता है जो कि लिस्टेड कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को अदा करती है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं। और लिस्टेड कंपनीज़ क्या होती है? जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जिनके आप लोग अक्सर शेयर्स भी ख़रीदते हैं। यानी कि शेयर्स जो आप शेयर्स ख़रीदेंगे वो आप शेयर्स होल्डर्स कहलाते हैं। और जिन कंपनीज़ के आप शेयर्स ख़रीदते हैं वो कंपनीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। डिविडेंड के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक ₹60,000। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि हमने बैंक से लोन लिया है 60,000 रुपये। हमारा कैश इनफ्लो यहाँ पे बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, कैश की ट्रांजैक्शन है। इसको हम एज अ कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। अगर अकाउंटिंग के अंदर हम इसकी एंट्री पास करें तो बैंक कर देंगे डेबिट और लोन फॉर्म बैंक का एक अकाउंट खोलेंगे, उसको कर देंगे क्रेडिट। बेसिकली ये लोन फॉर्म बैंक जो है वो अकाउंट्स पेबल का हेड ऑफ अकाउंट होता है और जो कि लायबिलिटी हमारी कहलाती है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए वर्ड रिसीव लिखा हुआ आ गया है तो इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है, तो हम इसको एज ए कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। 10वां हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग अ बिजनेस विद अ कैश ₹1 लाख। यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए में, यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन है। हमने बिज़नेस एक स्टार्ट किया है, एक अपने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैश इनफ्लो बढ़ा है। ये ट्रांजैक्शन जो है ग्रीन कलर में हुई हुई है, इट्स मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है हमारी। 11वां हमारा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹7,000। अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए आउटस्टैंडिंग, अनपेड और पेएबल, इसके मायने एक ही के निकलते हैं, यानी कि अदा करने हैं, अदा हो ही नहीं है, अदा करने हैं। वेजेस अदा करनी है ₹7,000। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग, अनपेड और पेएबल अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इट्स मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। हम इसको एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। अब हमारा 12 पॉइंट है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम इब्राहिम ₹1,000। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी कंपनी का नाम आ जाए या किसी शख्स का नाम आ जाए तो इट्स मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है हमारी। ये हम हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। रेड कलर में किया हुआ है क्रेडिट की हमारी ट्रांजैक्शन है। लास्ट हमारा पॉइंट है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ₹1,200 ऑन अकाउंट। देखिए ऑन अकाउंट जहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, इट्स मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है हमारी। रेड कलर में किया हुआ है हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है।
आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा कि कैश की एक हेडिंग डालिएगा, कैश ट्रांजैक्शंस, उसके नीचे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हो गए, उस पॉइंट्स का नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारी जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होगी, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस की एक हेडिंग डाल दीजिएगा साफ सी, और उसके नीचे जो हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती है उनका नंबर लिख दीजिएगा, यानी उन ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर लिख दीजिएगा 1, 2, 5, 8, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है उसका रेफरेंस नंबर लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर हो सका मैं एक और वीडियो इसी टॉपिक पे आपको बना के दे दूँगा, और 5 जैसे एक हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई आपको बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।